हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो वो हमारा क्या होगा, ए बाई बी की फॉर्म में होगा। देयरफॉर रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम्स। ए और बी हमारे कोप्राइम है। कोप्राइम का मीनिंग ये होता है कि ए और बी दो ऐसे इंटीजर हैं जिनके बीच वे 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्केयरिंग बोथ साइड, हम स्केयर कर लेते हैं। रूट 5 होल स्केयर इक्वल टू ए बाई बी होल स्केयर। रूट 5 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 25। स्टॉप। 5 का स्केयर किया हमने तो 25 का ये हमारा क्या हो गया, रूट इक्वल टू ए का स्केयर करेंगे तो स्केयर, बी का करेंगे तो बी स्केयर। अब रूट 25 है, उसका जो स्केयर रूट करेंगे तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू ए स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर। नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। यहाँ से हम क्या करेंगे, बी स्केयर की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्केयर बाय 5। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए स्केयर है वो 5 से डिविजिबल है, थस ए स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, so a is also divisible बाय 5। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि a है वो हमारा 5 के से डिवाइड होगा। तो यहाँ से ये जब हम a को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई क्वोशेंट मिलेगा, तो हम लिखेंगे लेट अस से a इक्वल टू 5k। k इज एनी इंटीजर। k है वो कोई इंटीजर है, यानी कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब a की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे पुट a इक्वल टू 5k इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 5b स्केयर इक्वल टू a स्केयर। तो हमारे पास हो जाएगा 5b स्केयर इक्वल टू 5k होल स्केयर। तो 5b स्केयर इक्वल टू 25k स्केयर। अब देखिए ये 25 को हम नीचे ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5b स्केयर बाई 25 इक्वल टू k स्केयर। तो 5 1 जा 5, 5 जा 25। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि b स्केयर है वो भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। हम लिखेंगे 10 b स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, so b also divisible बाय 5। अब यहाँ देखो हमने क्या किया, बताया कि a है वो 5 से डिविजिबल है। यहाँ हम बता रहे हैं कि b है वो भी 5 से डिविजिबल है, लेकिन स्टार्टिंग में हम लेके चले थे कि a और b क्या हैं, हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं, यानी कि उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कंट्राडिक्शन आया है कि a और b के बीच हमारे पास क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है, b है। तो यहाँ से आप लिखें, तो a और b के बीच एट लीस्ट 1 कॉमन फैक्टर है 5। तो यहाँ से आप लिखेंगे सो
ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, यानी कि ये कोप्राइम नंबर नहीं है। लेकिन हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि ए और बी क्या हैं, कि कोप्राइम हैं। तो दस आवर एज्यूमिंग के बताते हो, thus our assumption wrong. Hence root 5 is an irrational number. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। अगर हमने रैशनल लिया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 = a/b, वेयर a b आर कोप्राइम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 3 है उसको उधर ले जाएंगे, तो 2√5 = a/b - 3 और √5 = 1/2 × a/b - 3। a b आर इंटीजर्स हैं ए और बी, इसलिए जो 1/2 × a/b - 3 है वो हमारा क्या है, रैशनल। देयरफॉर 1/2 × a/b - 3 इज रैशनल। अब देखिए √5 है वो हमारे इस नंबर के इक्वल है, इसलिए क्या होगा कि √5 है, सो √5 इज रैशनल। ये रैशनल होना चाहिए क्योंकि ये हमारा क्या है, ए और बी है इंटीजर से। हम ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करें तो यहाँ से हमारे को क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। और √5 इसके इक्वल में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 है वो रैशनल नंबर है। ठीक, वी नो दैट √5 इज इरेशनल। क्योंकि वी नो दैट √5 इज इरेशनल। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि √5 है वो इरेशनल है। सो वी कंक्लूड 3 + 2√5 इज इरेशनल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें कुछ फर्स्ट 1/√2 है वो हमें इरेशनल प्रूव करना है। लेट एस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। अब ये रैशनल है तो क्या हो जाएगा, 1/√2 = a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b = √2a और b a इधर लेके आ जाएंगे, b/a = √2। a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, इसलिए b/a हमारा क्या है, तो b/a
बी बाई ए इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो √2 के इक्वल है, लेकिन √2 तो इसका मतलब क्या है? √2 इज रैशनल, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। अब देखिए b बाई ए रैशनल है, इसके इक्वल में √2 है, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आता है हमारा कि √2 है वो हमारा क्या है? रैशनल। लेकिन हम प्रूव कर चुके हैं कि √2 है वो हमारा क्या है? इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें कंट्राडिक्शन आ रही है हमारे पास, ठीक है, यानी कि विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट √2 इज इरेशनल। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वी कैन conclude that 1 by √2 is irrational। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 7√5। हमें प्रूव करना है कि 7√5 है वो क्या हमारा इरेशनल नंबर है। लेट एस एज्यूम 7√5 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो 7√5 इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए बी आर को प्राइम। क्या करेंगे? अब हम 7 है उसको उधर डिवाइड कर लेंगे, तो √5 इक्वल टू ए बाई 7b। अब a और b बोथ आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स हैं तो a बाई 7b है वो हमारा क्या है? रैशनल नंबर। कि a सिंस a b आर इंटीजर्स, सो √5 इज रैशनल। इसका मतलब क्या है? अगर ए भी इंटीजर्स हैं तो ये पोर्शन हमारा क्या होगा? रैशनल। और ये इसके इक्वल है तो √5 भी क्या होगा? हमारा एक रैशनल नंबर होगा, विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट √5 इज irrational। Hence, we can conclude that 7√5 is irrational। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है? 6 प्लस √2। हमें प्रूव करना है कि 6 प्लस √2 है वो हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो लेट एस एज्यूम 6 प्लस √2 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 प्लस √2 इक्वल टू ए बाई बी। ए एंड बी आर को प्राइम।
ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ से हम रीअरेंजिंग करेंगे तो √2 इक्वल टू a/b-6। अब ए और बी हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो ए बी आर इंटीजर्स, सो √2 इज रैशनल, क्योंकि a/b-6 है वो हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, और √2 है वो इसके क्या है, इक्वल है। अगर वो इसके इक्वल है तो √2 भी क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट √2 इज इरेशनल। अगर √2 इरेशनल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि 6 + √2 है वो रैशनल है। तो सो हैंस वी कैन conclude that 6 plus √2 is an irrational number। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, उसका लास्ट पार्ट था। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।